हेलो बच्चों, मेरा नाम है प्रकाश और आज मैं फिर से लेके आ गया हूं आपके लिए एक नया टॉपिक। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेंटेंस। इससे पहले हम नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव इन सबको ही हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब क्योंकि हमने ये सारे ही टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं तो हमारे लिए ये वाला जो चैप्टर है ये बहुत ईजी होने वाला है। मे भी शायद ये 15-10-20 मिनट का ये एक हमारा टॉपिक है। एक बार हम इसको फटाफट से स्टार्ट करते हैं। एक बार इस टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद हम इससे कौन कौन से कैसे कैसे क्वेश्चन पुटअप किए गए थे प्रीवियस ईयर के पेपर्स में, उनको भी हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं ये वाला टॉपिक, सेंटेंस। सेंटेंस का एक बार हम डेफिनेशन पे एक बार नजर डालते हैं। सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। देखो बहुत इजी सी चीज लिखी है यहाँ पे। देखो हम कभी भी लाइफ में, हम अपनी जनरल लाइफ में, आम जिंदगी में जब भी हम किसी से कोई बात बोलना चाहते हैं तो हम कभी भी एक वर्ड, किसी भी एक वर्ड या फिर एक शब्द का यूज नहीं करते हैं। ऑब्वियस सी बात है, मैं एक वर्ड बोलूंगा, एक शब्द बोलूंगा तो किसी को भी समझ नहीं आएगी कि मैं बोलना क्या चाहता हूं, एक सही मीनिंग नहीं निकल पाएगी, राइट। तो हम क्या करते हैं, हम ग्रुप ऑफ वर्ड्स का यूज करते हैं। हम क्या करते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स का यूज करते हैं। और जब हम ग्रुप ऑफ वर्ड्स का यूज करते हैं तो हम एक सही मीनिंगफुल मैसेज को कन्वे कर पाते हैं जो भी हमारा लिसनर है। तो यहां पे वो यही बोलना चाहते हैं, अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। जो एक सेंटेंस होता है वो क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो क्या करता है, एक कंप्लीट सेंस समझाता है हमें कि मैं बोलना क्या चाहता हूं। जैसे अभी मैं भी आपसे बात कर रहा हूं, मैं शब्द का यूज नहीं कर रहा हूं, मैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स का यूज कर रहा हूं, एक प्रॉपर सेंटेंसेस का यूज कर रहा हूं और इस वजह से शायद आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोलना चाहता हूं। तो यहां पे भी यही है, सेंटेंस हमेशा ही क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो एक कंप्लीट सेंस हमें निकाल के देता है, हमें बताता है कि जो स्पीकर है वो क्या बोलना चाहता है। इट स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर। देखो हमेशा ही कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। जैसे कि यहां पे भी देखो ये एक सेंटेंस है, यहां से ए से स्टार्ट हुआ है और यहां तक खत्म हुआ है। अब देखो कैपिटल लेटर से स्टार्ट हुआ है और एंड में क्या हुआ है, फुल स्टॉप हुआ है। अब हमेशा ऐसा नहीं होगा कि हमेशा ही फुल स्टॉप से खत्म होगा, कभी फुल स्टॉप से होगा, कभी क्वेश्चन मार्क से होगा, कभी एक्सक्लेमेशन मार्क से खत्म होगा। ठीक है, तो आई गेस आपको ये वाली डेफिनेशन समझ में आई होगी कि ये क्या बोलना चाहता है, सेंटेंस होता क्या है। अब एग्जाम्पल है हमारे पास यहाँ पे दो, इन पे भी एक बार हम नजर डालते हैं। देखो पहला है शी इज प्लेइंग। देखो शी क्या है, प्रोनाउन है, इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, प्लेइंग क्या है, वर्ब हो गया। ये मैं हल्का हल्का रिवीजन भी करवा रहा हूं ताकि आप उसके टच में भी रहें जो हमने इससे पहले हम कर चुके हैं। तो शी इज प्लेइंग ये एक कंप्लीट क्या है, एक सेंटेंस है। मान लो कि अगर मैं सिर्फ ये बोलता, स्पीकर जो यहां पे है, जो भी यहां पे स्पीकर है, लेट्स से मैं ही स्पीकर हूं और आपने मुझसे पूछा कि वो क्या कर रही है, तो अगर मैं सिर्फ शी बोलता तो क्या आपको समझ में आता कि मैं क्या बोलना चाहता हूं? नहीं। अगर मैं सिर्फ इज बोलता तो क्या आपको समझ में आता? नहीं। अगर मैं सिर्फ प्लेइंग बोलता तो भी आई गेस आपको समझ में नहीं आता। तो होता क्या है, जब हम एक कंप्लीट सेंटेंस बोलते हैं तब आपको समझ में आता है कि वो क्या, वो खेल रही है, राइट। इसी तरीके से यहां पे देखो, वेयर आर यू गोइंग। अगर सिर्फ मैं आपसे ही पूछूं कि वेयर, तो आई गेस आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं बोलना क्या चाहता हूं, मैं पूछना क्या चाह रहा हूं, मैं पूछ क्या रहा हूं। बट जब मैंने बोला कि वेयर आर यू गोइंग, तब आपको समझ में आएगा कि मैंने पूछा क्या है। मैंने पूछा है कि आप कहां जा रहे हो। और मे बी जब एक सही मीनिंगफुल क्वेश्चन आपको समझ में आएगा तो एक मीनिंगफुल आंसर आप मुझे कन्वे कर पाओगे, राइट। तो ठीक है, हम बढ़ते हैं अब सेंटेंसेस के टाइप्स पे, बट उससे पहले है हमारा पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस। अब देखो जब एक सेंटेंस हम फॉर्म करते हैं, जैसे कि मैं पहले वाले को लेके चलता हूं, चलो हमारे पास यहां पे एक एग्जांपल है, जैसे रवि इज रीडिंग अ बुक। अब हमने पहले भी समझा है कि एक सेंटेंस को बनने के लिए सब्जेक्ट का होना बहुत इंपॉर्टेंट है और वर्ब का होना क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने वर्ब में ही पढ़ा है, ट्रांजैक्टिव वर्ब और इनट्रांजैक्टिव वर्ब हमने पढ़ा है। ट्रांजैक्टिव में आपका कहते हैं आपका ऑब्जेक्ट का होना इंपॉर्टेंट है और इनट्रांजैक्टिव में बिना ऑब्जेक्ट के भी काम चल जाता है। बट इन जनरली हमें क्या चाहिए, हमें दो चीजें चाहिए, एक तो सब्जेक्ट चाहिए, वर्ब चाहिए, ठीक है। बट अभी हम इसको नहीं समझेंगे, अभी हम जो समझने वाले हैं, अभी हम दो चीजें समझेंगे। पहला है आपका सब्जेक्ट और दूसरा है आपका प्रेडिकेट, ठीक है। अब होता क्या है, सब्जेक्ट का मतलब हमने पहले भी समझा हुआ है, सब्जेक्ट वो चीज होती है जिसके बारे में बात चल रही है, ठीक है, सेंटेंस में जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अभी यहां पे हमारे पास एक सेंटेंस है, वो है रवि इज रीडिंग अ बुक। तो यहां पे सब्जेक्ट कौन है, किसके बारे में हम बात कर रहे हैं, अभी हम बात कर रहे हैं रवि के बारे में। तो रवि यहां पे क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। और उसके अलावा जो भी सेंटेंसेस में जितने भी आपके वर्ड्स हैं वो सब क्या हो जाएंगे, प्रेडिकेट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, प्रेडिकेट हो जाएंगे। उसमें हेल्पिंग वर्ब भी आ जाएगा, उसमें आपका वर्ब भी आ जाएगा, उसमें सब कुछ आ जाएगा।
तो सब्जेक्ट एक हो गया और प्रेडिकेट सब्जेक्ट के अलावा जो कुछ भी है उसमें उसको हम प्रेडिकेट बोल देते हैं। तो आई गेस ये दो चीजें आपको समझ में आई होंगी। एक और डेफिनेशन फिर से देखो आप, सब्जेक्ट का मतलब होता है हु और व्हाट द सेंटेंस इज टॉकिंग अबाउट, इज अबाउट। तो सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में बात चल रही है। अभी बात किसके बारे में चल रही है? रवि के बारे में बात चल रही है, तो रवि क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। अगला है प्रेडिकेट, व्हाट द सब्जेक्ट डज और इज, सब्जेक्ट क्या कर रहा है और या फिर क्या है। तो यहां पे अभी हम सब्जेक्ट के बारे में देखो, सब्जेक्ट क्या कर रहा है यहां पे, ही इज रीडिंग अ बुक, इज रीडिंग अ बुक, ये क्या हो जाएगा? प्रेडिकेट हो जाएगा। तो आई गेस ये दो चीजें भी क्या हो गई, आपको क्लियर हो गई हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे है काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। देखो अब जो सेंटेंसेस होते हैं, जो आम जिंदगी में हम जो आपके सेंटेंसेस का यूज कर रहे होते हैं, हमेशा तो ऐसा नहीं है कि मैं एक ही प्रकार के आपसे सेंटेंस बोलूंगा। मैं कई बार आपसे कोई चीज ऑर्डर दूंगा आपको, कई बार मैं आपसे सवाल उठाऊंगा, कई बार मैं आपको कोई चीज बताऊंगा, कई बार मैं आपसे कोई रिक्वेस्ट करूंगा। तो ये सारे क्या है? अलग अलग प्रकार के क्या है आपके सेंटेंसेस हैं, टाइप्स हैं अलग अलग आपके सेंटेंसेस के। सो पहला जो टाइप है वो है आपका डिक्लेरेटिव सेंटेंस, जिसको हम असर्टिव सेंटेंस भी बोलते हैं। एक बार इसकी डेफिनेशन पे हम नजर डालते हैं। पहला है सेंटेंसेस दैट आर यूज्ड टू स्टेट अ जनरल स्टेटमेंट लाइक अ फैक्ट और एन ओपिनियन ऑलवेज एंड विद अ फुल स्टॉप। देखो आम जिंदगी में जब भी हम फैक्चुअल बात कर रहे होते हैं और इन जनरल टर्म बात कर रहे होते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? डिक्लेरेटिव सेंटेंस। मैंने वो चीज डिक्लेयर कर दी है। तो ऐसी कोई भी चीज जिसको हम क्या करते हैं, इन जनरल लाइफ में जनरल स्टेटमेंट यूज कर रहे होते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? डिक्लेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। जैसे कि द सन राइजेस इन द ईस्ट, फैक्चुअल बात है। आई लव टू प्ले क्रिकेट। अगला है आपका देखो, शी इज रीडिंग अ बुक, तो ये भी एक फैक्चुअल बात हो गई। वी आर गोइंग टू द पार्क, आई एम योर इंग्लिश टीचर, ये भी क्या है? एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। समझ में आया? अब जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस है ये दो टाइप के होते हैं। पहला होता है एफर्मेटिव, दूसरा होता है नेगेटिव। अब एफर्मेटिव और नेगेटिव क्या होते हैं, इनको हम देखते हैं। एफर्मेटिव रेफर्स टू अ सेंटेंस दैट इज पॉजिटिव। देखो जब भी सेंटेंस क्या होगा, पॉजिटिव नोट पे खत्म होगा, उसको हम बोलते हैं एफर्मेटिव या फिर पॉजिटिव सेंटेंस। और अगर कोई भी सेंटेंस नेगेटिव टर्म में खत्म होगा तो हम उसको बोलते हैं आपका नेगेटिव आपका सेंटेंस। ठीक है। अब जैसे कि यहां पे देखो, द सन राइजेस इन द ईस्ट, ये क्या हो जाएगा? अफर्मेटिव हो गया। आई लव टू प्ले क्रिकेट, ये भी अफर्मेटिव है। ठीक है। शी इज रीडिंग अ बुक, ये भी अफर्मेटिव है। वी आर गोइंग टू द पार्क, ये भी अफर्मेटिव है। अब अगर नेगेटिव में इनको कन्वर्ट करना होता तो कैसा होता? आई डोंट लव टू प्ले क्रिकेट, शी इज नॉट रीडिंग अ बुक, वी आर नॉट गोइंग टू द पार्क। ये क्या है? नेगेटिव सेंटेंसेस हैं। तो डिक्लेरेटिव में भी दो टाइप के होते हैं, एफर्मेटिव जिसको हम बोलते हैं पॉजिटिव, और एक होता है आपका नेगेटिव, जिसमें हम जब भी जो भी सब्जेक्ट है वो कोई भी चीज ऐसी हो रही है जो नेगेटिव नोट पे खत्म हो रही है। ठीक है। तो आई गेस आपको डिक्लेरेटिव वाला समझ में आया होगा। जो अगला है हमारे पास वो है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। ऐसा कोई भी सेंटेंस जहां पे लास्ट में होगा क्वेश्चन मार्क और जो स्पीकर है वो सवाल पूछ रहा होगा, तो उसको हम बोलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। जैसे कि आप यहां पे देखिए, आर यू फ्रॉम नैनीताल, देखो क्वेश्चन मार्क है लास्ट में, यहां पे भी क्वेश्चन मार्क है, यहां पे भी है, यहां पे भी है। वाई आर यू फ्रॉम नैनीताल, क्या आप नैनीताल से हैं? ये एक सवाल है। अगला है व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है? हैव यू डन योर होमवर्क, आपने अपना होमवर्क कर लिया है क्या? वेयर आर यू गोइंग, आप कहां जा रहे हो? तो ये जितने भी सेंटेंसेस हैं ये क्या है? सवाल पूछ रहे हैं और इनके लास्ट में लगा है क्वेश्चन मार्क, तो इनको हम बोलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। अच्छा, जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं ये भी तीन टाइप के होते हैं। पहला टाइप है आपका यस नो क्वेश्चंस, ऐसा कोई भी सवाल जिसका आंसर यस या नो में दिया जाएगा उसको हम बोलते हैं यस नो क्वेश्चंस। अगला है क्वेश्चंस विद WH वर्ड्स, ऐसा कोई भी सवाल जो WH से स्टार्ट हो रहा है। जैसे कि आप यहां पे देखिए, व्हाट इज योर नेम, WH, वेयर आर यू गोइंग, तो इनको हम बोलते हैं WH वर्ड्स वाले क्वेश्चंस। अगला है क्वेश्चन टैग्स, ऐसा कोई भी सवाल जिसके लास्ट में क्वेश्चन टैग होता है उसको हम बोलते हैं क्वेश्चन टैग। अच्छा, क्वेश्चन टैग में एक कमाल की चीज होती है, अगर सेंटेंस जो होता है वो पॉजिटिव होता है तो क्वेश्चन टैग जो होगा वो क्या होगा? नेगेटिव होगा। वो क्वेश्चन क्या होगा? नेगेटिव होगा। बट अगर सेंटेंस जो होगा वो नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग क्या बन जाएगा? पॉजिटिव बन जाएगा। इसके एग्जाम्पल से हम ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे, तो हम डायरेक्टली एग्जाम्पल्स में चलते हैं। तो हमारे पास तीनों के ही एग्जाम्पल हैं, तीनों ही टाइप के हमारे पास
एग्जाम्पल्स हैं। तो पहले हम येस नो क्वेश्चंस में आप देखते हैं, जैसे कि डू यू लाइक आइसक्रीम। आप कभी भी किसी के घर में जाते हैं, आपसे पूछा जाता होगा कि वुड यू लाइक टू हैव टी और कॉफी। ये तो खैर दो मैंने ऑप्शंस दे दिए। वुड यू लाइक टू हैव कोल्ड ड्रिंक, आप येस या नो में आंसर देंगे, तो उनको हम बोलते हैं आपका येस नो क्वेश्चंस। इज शी योर टीचर, आप यहां पे येस या नो में ही आंसर दोगे। अगले हैं आपके क्वेश्चन टैग्स, जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे थे। आप यहां पे देखिए, ही डजंट लाइक कॉफी, ये एक सेंटेंस जो है ये नेगेटिव सेंटेंस है, तो क्वेश्चन टैग क्या लगा हुआ है, डज ही। देखो यहां पे डजंट था तो इसका क्या हो गया, डज ही। अगला यहां पे देखो, वी शुड लीव नाउ, शुडंट वी। तो आपका जब पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव क्वेश्चन टैग, और जब नेगेटिव होगा आपका सेंटेंस तो लग जाएगा पॉजिटिव क्वेश्चन टैग। अगला है हमारे पास एग्जांपल्स ऑफ WH क्वेश्चंस। व्हाट इज योर नेम, वेयर डू यू लिव। तो ये ऐसे सवाल हैं, ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जहां पे WH वर्ड से क्वेश्चन की शुरुआत होती है, एंड लास्ट में हमेशा ही क्या लगा रहता है, क्वेश्चन मार्क लगा होगा। तो बहुत इजी है इसको आइडेंटिफाई करना। अगला है हमारे पास इंपेरेटिव सेंटेंसेस। तो ये ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जब भी हम अपने आम जिंदगी में, जनरल लाइफ में हम किसी को कोई कमांड दे रहे हैं, कोई रिक्वेस्ट कर रहे हैं या फिर वार्निंग दे रहे हैं, तो उनको हम बोलते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस। जैसे कि आप देखिए, प्लीज सिट डाउन, ये क्या है, एक रिक्वेस्ट है। ओपन योर नोटबुक, ये एक कमांड है। डोंट मेक नॉइस, ये भी क्या है, एक कमांड है। समझ में आया? ठीक है। तो अगला है आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। देखो, सेंटेंसेस दैट आर यूज्ड टू एक्सप्रेस अ स्ट्रॉन्ग इमोशन और फीलिंग्स। जब भी हम अपनी आम जिंदगी में कुछ ना कुछ हो रहा होता, कोई ना कोई इवेंट हमारी लाइफ में चल रहा होता है, कभी कोई हम किसी चीज़ को लेकर एक्साइट हो जाते हैं, कभी हम किसी चीज़ को लेकर नाराज़ हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, रोना आता है, तो उसको हम किसी ना किसी सेंटेंस से क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं हम अपनी फीलिंग को। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और कमाल की बात यह है कि इसके एंड में हमेशा क्या लगा होगा, एक्सक्लेमेशन मार्क लगा होगा, जिसको हम ये कहते हैं, ऐसा दिखता है। जैसे कि व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, आप गार्डन में गए, अब मान लीजिए आप कहते हैं इस बार ट्रैक में वैली ऑफ फ्लावर्स गए, और आपने वैली ऑफ फ्लावर्स में आपने बहुत अलग किस्म के फ्लावर्स को देखा, और उन फ्लावर्स को देख के आपके अंदर बहुत खुशी हुई, एंड आपने बोला कि व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर्स। तो अब यहाँ पे क्या है, ये एक ऐसा सेंटेंस है जहाँ पे आप अपनी फीलिंग को क्या कर रहे हो, बयां कर रहे हो, और लास्ट में लगा है आपका क्या, एक्सक्लेमेशन मार्क। हाउ कोल्ड द नाइट इज, मान लो कि ठंडा हो रहा है तो आप अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस कर रहे हो। हुर्रे, वी वॉन द मैच, ये तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, हुर्रे। जब आप मैच जीत जाते हो हम कई बार बोलते हैं हुर्रे, तो ये देखो हुर्रे, एंड ये क्या लगा हुआ है, आपका एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है। ओ नो आई मिस द ट्रेन, कई बार हम ट्रेन मिस कर देते हैं, या फिर हम कोचिंग के लिए लेट हो जाते हैं, मूवी देखने के लिए हम लेट हो जाते हैं अक्सर। तो जब भी ऐसा होता है हम ओ नो, ओ माई गॉड, तो हम ये सारी वर्ड्स को हम यूज करते हैं, एंड उसके पीछे भी क्या लगा होता है, एक्सक्लेमेशन मार्क लगा होता है। और ये वाले जो सेंटेंसेस होते हैं ये हमारी फीलिंग्स को क्या कर रहे होते हैं, एक्सप्रेस कर रहे होते हैं। कई बार हम गुस्सा होते हैं, कई बार हम आपका बहुत बहुत हमारी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स जो होती हैं, हम कई बार खुशी से, प्यार से कोई चीज बोलते हैं, तो हम ये सेंटेंसेस को क्या करते हैं, यूज करते हैं। अच्छा, अब हमारे पास है इस चैप्टर से हमारे पास हमने समझ लिया कि सेंटेंस होता क्या है, उसके 4 टाइप्स हमने समझ लिए हैं। हमने ये भी समझ लिया है कि सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट्स क्या होते हैं, वर्ब हमें पहले से आता है, हेल्पिंग वर्ब हमें पता है, लिंकिंग वर्ब हमें पता है, हेल्पिंग वर्ब हमें पता है, आर्टिकल्स क्या होते हैं हमें ये पता है, नाउन प्रोनाउन का यूसेज क्या है, ये सारी चीजें हमें पता है। अब इस वाले चैप्टर से हमारे पास पिछले 5-10 सालों में जो क्वेश्चंस आए हैं सैनिक स्कूल के पेपर में, उनको हम एक बार देखते हैं एंड सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सो पहला जो है वो है आइडेंटिफाई द क्वेश्चन टैग इन द फॉलोइंग सेंटेंस। शी सिंग्स वेरी वेल, डजंट सी। देखो शी सिंग्स, देखो ये सेंटेंस क्या है, एक पॉजिटिव है और नेगेटिव आपका क्वेश्चन टैग लगा हुआ है, और हमारे पास ऑप्शन में भी क्या है, ये है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका आंसर, डजंट शी। ठीक है। अगला है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस। सैनिक स्कूल के 23 के पेपर में पूछा गया है, तो लिखा हुआ है क्वेश्चन की कम एंड डू योर ड्यूटी। अच्छा, अब सोचो कि आओ और अपना काम करो, ये किस तरीके का एक सेंटेंस है, ये किस तरीके का एक वाक्य है।
ये मैं ऑब्वियसली एक कमांड दे रहा हूं, एक ऑर्डर दे रहा हूं। तो जब भी हमने सुना है, जब भी कमांड, रिक्वेस्ट, वार्निंग, ये सारी चीजें दी जाती हैं तो उसको हम बोलते हैं इंपेरेटिव आपका सेंटेंस। ठीक है, अगला है चूज द करेक्ट क्वेश्चन टैग टू फिल द ब्लैंक। यू पेड द बिल, यू पेड द बिल। देखो पॉजिटिव सेंटेंस है तो नेगेटिव क्या लगेगा, क्वेश्चन टैग लगेगा। सारे के सारे ही नेगेटिव है वैसे तो, बट यहां पे यू है तो यहां पे डिडंट यू आ जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डिडंट यू। ठीक है, हैंग हो चुका है थोड़ा सा, तो वेट करते हैं नेक्स्ट स्लाइड का। आई गेस इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा आपको। पहले वाला सेंटेंस आपको समझ में आया, सेकंड वाला भी समझ में आया होगा और थर्ड वाला भी आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगला है हमारे पास आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ फॉलोइंग सेंटेंस। सैनिक स्कूल 22 के पेपर में पूछा गया है। मोहन गेव मी अ 10 रुपी नोट। ये कैसा सेंटेंस है, ये एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, ये एक असर्टिव सेंटेंस है। समझ में आया, एफर्मेटिव सेंटेंस है ये एक। हमने समझा था कि डिक्लेरेटिव में भी दो होते हैं, एफर्मेटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। और ये क्या है, एक पॉजिटिव सेंटेंस है, एक एफर्मेटिव सेंटेंस है, तो ये क्या आ जाएगा, डिक्लेरेटिव में आ जाएगा। अगर यहाँ पे आपका एसर्टिव लिखा होता या फिर एफर्मेटिव लिखा होता तो हम उसको भी टिक करते हैं। ठीक है, अगला है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट क्वेश्चन टैग। इट इज क्वाइट वार्म, इट इज क्वाइट वार्म पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव क्वेश्चन टैग आएगा तो इजंट इट आ जाएगा। ये है इसका आंसर। सैनिक 21 के पेपर में ये पूछा गया है। आप देखो बैक टू बैक 22, 21, 23 के पेपर्स में सेंटेंस वाले चैप्टर से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। 4, 5, 6 मार्क्स के क्वेश्चन हमेशा ही आंसर क्वेश्चंस आते हैं इस वाले चैप्टर से। अगला है आपका आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस। 21 के पेपर में पूछा गया है। देखो 21 4 मार्क्स का यहीं पे हो गया है। लीव योर बैग एट द गेट, लीव योर बैग एट द गेट। ये किस तरीके का एक सेंटेंस है? क्या मैं कोई कमांड दे रहा हूं? राइट, मैं एक कमांड दे रहा हूं। तो यहां पे देखो ये किस तरीके का आएगा, कमांड, रिक्वेस्ट, वार्निंग कहां पे दी जाती है? इंपेरेटिव सेंटेंस में दी जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट वाला हो जाएगा आपका। अगला है आपका, ठीक है, हमारे पास अगला क्वेश्चन है, ही डजंट हेल्प द पुअर। देखो 20 के पेपर में पूछा गया है, 20 के पेपर में पूछा गया है, ही डजंट हेल्प द पुअर। देखो ये नेगेटिव आपका क्या है, सेंटेंस है, तो इसमें क्वेश्चन टैग क्या लगेगा? पॉजिटिव लगेगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा? डज ही। क्या हो जाएगा? डज ही। अगला है आपका, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन टैग। 18 के पेपर में पूछा गया है, आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क। ये भी क्या है? एक पॉजिटिव सेंटेंस है। तो यहाँ पे आपका नेगेटिव क्वेश्चन टैग लगेगा। तो क्या हो जाएगा? हैवंट आई आ जाएगा यहाँ पे। देखो बहुत इजी है, आई हैव है तो हैवंट आई हो जाएगा। अगला है आपका, ही डज नॉट डू हिज होमवर्क सिंसियरली। 18 के पेपर में दोबारा से पूछा गया है, 4 मार्क्स का सवाल 18 के पेपर में ही पूछा गया है। तो यहाँ पे देखो ये सेंटेंस क्या है? ये एक नेगेटिव सेंटेंस है। तो यहाँ पे क्वेश्चन टैग क्या लगेगा? पॉजिटिव लगेगा। तो इसका क्या हो जाएगा? डज ही। क्या हो जाएगा? डज ही। तो ये बहुत आसान लगा। अगला है आपका 2017 के पेपर में देखो 6 मार्क्स का पूछा गया है, टोटल 6 मार्क्स का। कितना इजी है, अगर किसी ने सेंटेंस वाला चैप्टर बहुत अच्छे से किया होगा तो उसके लिए तो ये बिल्कुल मलाई होगा, मक्खन होगा बिल्कुल। अब पहला है आपका एवरीबडी वॉज प्रेजेंट। इसको हमें नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। तो नोबडी वॉज प्रेजेंट, नोबडी वॉज एब्सेंट, एवरीबडी वॉज नॉट प्रेजेंट, एवरीबडी वर प्रेजेंट। तो इसका हो जाएगा नोबडी वॉज एब्सेंट। अगर मैं नोबडी वॉज एब्सेंट बोलूं या फिर मैं बोलूं एवरीबडी वॉज प्रेजेंट, हर कोई क्या था? प्रेजेंट था। या फिर मैं बोलूं कि कोई भी एब्सेंट नहीं था, तो दोनों ही सेंटेंस क्या है? दोनों के सेंटेंस का सेम मीनिंग निकल के आ रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नोबडी वॉज एब्सेंट। अगला है आपका, चेंज इनटू एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इट इज अ ब्यूटीफुल प्लेस। तो इसका होगा, इज इट अ ब्यूटीफुल प्लेस? वाओ इट वॉज अ ब्यूटीफुल प्लेस। देखो अगर मैं वाओ इट वॉज अ ब्यूटीफुल प्लेस कर दूंगा तो मैंने ये एक नया वर्ड इसमें ऐड कर दिया है, तो ये तो नहीं होगा। व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस इट इज, दैट वॉज सच अ ब्यूटीफुल प्लेस, ये भी नहीं होगा। इज इट अ, ये तो मैंने सवाल पूछ दिया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, जो कि है व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस इट इज। ठीक है, और इसके एंड में एक्सक्लेमेशन मार्क भी लगा हुआ है। अगला है लास्ट क्वेश्चन हमारे इस चैप्टर का, जो कि है चेंज इनटू इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अच्छा, इसमें हम देखते हैं द ब्लाइंड कैन नॉट सी, द ब्लाइंड कैन नॉट सी। मैं चाहता हूं कि ये वाला जो है, ये वाला जो आपका क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व करो
और कहते हैं इसका जो करेक्ट आंसर है, जो इसका सही आंसर है, वो कमेंट सेक्शन में आप हमें बताओ, ठीक है। और इस वाले चैप्टर में आपके कोई भी डाउट्स हैं, कोई भी चीज अगर आपको लगता है कि आपको समझ में नहीं आई, कोई भी ऐसा टॉपिक है जहां पे आपको लगा कि ये वाला शायद मुझे बहुत अच्छे से समझ में नहीं आया, इसको आप अगर मुझसे चाहते हैं कि मैं उसको दोबारा से पढ़ाऊं तो आप कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। बट इस वाले का सही आंसर आपको बताना है। इससे पहले का जो कुछ था वो हम कर चुके हैं। सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस आपका जनरल लाइफ में क्यों इंपॉर्टेंट है, एक मीनिंगफुल मैसेज को कन्वे करने के लिए हम सेंटेंसेस का यूज करते हैं। सेंटेंस के पार्ट्स के बारे में हमने बात की थी, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। फिर हमने समझा था कि सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं, वो भी हमने समझा, उनके एग्जाम्पल्स को भी हमने किया है। एंड देन फिर हमने सेंटेंस वाले चैप्टर से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में कैसे कैसे सवाल पूछे गए हैं उनको भी हमने देखा और उनको हमने सॉल्व भी किया है। एंड लास्ट वाला जो सवाल है, जो आपका 12th नंबर का जो क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको करना है। आई गेस ये बहुत इजी है एंड मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसका सही आंसर निकाल पाएंगे एंड कमेंट सेक्शन में आप हमें बताएं। अगर ये वाला चैप्टर, ये वाला टॉपिक आपको पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब एंड ऑब्वियसली कमेंट सेक्शन में तो आप आंसर बताएंगे ही, बट ऑब्वियसली ये भी बताएं कि आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।